जमीयत उलेमा ए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने एक बार फिर विवादित बयान देकर सुर्खियां बटोरी हैं। मदनी ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि भारत जितना मोदी और भागवत का है उतना ही मदनी का भी है। वहीं मदनी के बयान को लेकर मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मौलाना यह भूल गए हैं कि वह भारत में रहते हैं, किसी अरब देश में नहीं। साथ ही विपक्ष कांग्रेस पर भी वह जमकर बरसते नजर आए। मुझे लगता है कि वो भूल गए वो कहां पर हैं। वो अरब देशों में या पाकिस्तान के अंदर नहीं है, वो भारत के अंदर है। याद रखें, ये देश आताताइयों का नहीं है। ये देश इस भारत पर आक्रमण करने वाले लोगों का नहीं है। इस भारत के ऊपर संस्कृति और भारत के उन मान बिंदुओं पर प्रहार करने वाले लोगों का देश नहीं है। जिन लोगों की वो नाम लेने का प्रयास कर रहे हैं, इन लोगों ने इस देश को लूटा है, इस देश पर आक्रमण किए हैं, इस देश के मान बिंदुओं पर आक्रमण करके प्रभावित करने का जो काम किया, ये आप भारत, परम पूज्य सरसंघ चालक जी या देश के नहीं दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता मानी नरेंद्र मोदी जी, ये वो व्यक्तित्व हैं जो 24 घंटे 365 दिन इस भारत के लिए, मातृभूमि के लिए, इस मिट्टी के लिए अपने आप को न्यौछावर करके काम करने वाले लोग हैं। वो याद रखें, ये देश आताताइयों का नहीं है। कि पर्याय बन करके सभी जनप्रतिनिधि, सभी सम्मानीय विधायक अपने अपनी विधानसभाओं में विकास के मुद्दे पर लेकर के निकले हैं और विकास यात्रा में नए नवाचार जो कर रहे हैं, एक नहीं कई प्रकार की चीजें अलग अलग जिलों के अंदर उभर करके आ रही हैं। कि कोई फाइलेरिया को लेकर के काम कर रहा है, कोई किसी मुद्दे पर काम कर रहा है, किसी ने कैंसर पेशेंट को लेकर के काम किया है, किसी ने वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट पर बेहतर काम किया है। ऐसे एक नहीं, जन भागीदारी की दृष्टि से भी अलग अलग प्रकार से काम, नए नवाचार के साथ लोग जो काम कर रहे हैं, तो विकास के इस मुद्दे पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे सभी जनप्रतिनिधि मैदान में उतर करके विकास यात्राएं भी इतिहास बनाने का काम कर रही हैं। और इस दिशा में आज मैं कहूं, हमारी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए जो हितग्राही हैं, उन्हें तो हम सम्मानित भी कर रहे हैं। जिन लोगों ने अच्छा काम किया उनको सम्मानित करने का भी नए लोग नवाचार कर रहे हैं। साथ में ही जो लोग लाभान्वित नहीं हुए हैं, अगर वो वंचित हैं, तो उन्हें ऑन द स्पॉट रजिस्टर्ड करके उस योजना का उन्हें लाभ मिले। ये भी बड़ा अभियान हमारी सरकार ने विकास यात्राओं के माध्यम से लिया है। मैं इस बात के लिए हमारी सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और सभी जनप्रतिनिधियों को इस बात की बधाई देता हूँ। सबसे पहले तो मैं, जो नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव अभी संपन्न हुए हैं, उनके जो परिणाम आ रहे हैं, उन परिणामों में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत मिला है। चाहे वो बड़वानी के अंदर हो, चाहे धार के अंदर हो। जो ट्राइबल क्षेत्र से जहाँ चुनाव नहीं हुए थे, वहाँ चुनाव संपन्न हुए और उनमें हर नगर निकाय में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत मिल रहा है। ये हमारे नेतृत्व के ऊपर जनता का विश्वास, गरीब कल्याण की योजनाओं की ताकत और संगठन के कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और शुभकामना देता हूं। साथ में एक बात का मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि इंदौर के अंदर, इंदौर के महापौर, युवा नेता, हमारे युवा महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी के नेतृत्व में एक नया नवाचार कि इंदौर स्वच्छता की राजधानी देश के अंदर 6वीं बार उन्होंने परचम फहराया। तो आज ग्रीन एनर्जी के बॉन्ड जारी करके भारत के अंदर इंदौर ने पुनः नया नवाचार करके देश के अंदर स्थान बनाने का काम किया है। मैं इसके लिए इंदौर के महापौर भाई पुष्यमित्र भार्गव, वहाँ के सभी जनप्रतिनिधि और सभी शासन प्रशासन के वो लोग जो इस काम में लगे, उन सबको बहुत बधाई देता हूं और शुभकामना देता हूं। विकास यात्राएं जिस प्रकार से आज हर विधानसभा के अंदर, ये भारतीय जनता पार्टी है, जिस भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अपनी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने का एक नया जो पद्धति विकसित की है, आज पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार
जिस प्रकार से विकास और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के पर्याय बन करके सभी जनप्रतिनिधि, सभी सम्मानीय विधायक अपने अपनी विधानसभाओं में विकास के मुद्दे पर लेकर के निकले हैं और विकास यात्रा में नए नवाचार जो कर रहे हैं, एक नहीं कई प्रकार की चीजें अलग अलग जिलों के अंदर उभर करके आ रही हैं कि कोई फाइलेरिया को लेकर के काम कर रहा है, कोई किसी मुद्दे पर काम कर रहा है, किसी ने कैंसर पेशेंट को लेकर के काम किया है, किसी ने वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट पर बेहतर काम किया है। ऐसे एक नहीं जन भागीदारी की दृष्टि से भी अलग अलग प्रकार से काम नए नवाचार के साथ लोग जो काम कर रहे हैं, तो विकास के इस मुद्दे पर भी भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि सिंधिया जी के लोग कांग्रेस के लोगों को जिला बदल करा रहे हैं सिंधिया जी के कहने पर। देखिए, ऐसे लोगों के आरोपों का जवाब देना, ये मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि 15 महीने की सरकार में आपने क्या किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो सरकार है, वो नेतृत्व है कि बदले की कार्रवाई हम नहीं करते। अगर कोई गुंडा है, अगर कोई अपराधी है, तो वो कोई भी हो, चाहे गोविंद सिंह जी के नज़दीक हो या कमलनाथ जी के नज़दीक हो या किसी के भी नज़दीक हो, ऐसे लोग इस सरकार में नहीं बच सकते। जब हमारी सरकार ने डकैतों को इस मध्य प्रदेश के अंदर समाप्त कर दिया, तो इनके संरक्षण वाले डकैत इस मध्य प्रदेश के अंदर नहीं रह सकते जो गोविंद सिंह जी दिन भर संरक्षण करते हैं।